दोस्तों, आपको एक बहुत गंभीर सब्जेक्ट में ये बताना है जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। लोगों को जो है नहीं होने के कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो इस विषय में जो हमारे हिंदुओं में जो कास्ट का वर्गीकरण कैसे हुआ और इसके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जो कास्ट जो है आज से 3000 साल पहले पहले ये जाति व्यवस्था या जो है कास्ट व्यवस्था नहीं थी। आपने सुना होगा कि आपको मालूम है कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी की क्या क्या कास्ट थी, आपको नहीं मालूम है ना। तो कहीं पे लिखा नहीं है। ये व्यवस्थाएं बाद में बनी और समाज को काम को आसान करने के लिए पहले जो है 3000 साल पहले उससे पहले क्योंकि पूरा जो समाज था बेसिकली गांव में रहता, शहर की व्यवस्था नहीं थी। गांव थे, बड़े बड़े गांव थे। तो गांव में क्या होता था कि अब कोई भी खाना जो है भोजन जो है हर घरों में अलग अलग नहीं बनता था। समाज के गांव के लोगों ने एक व्यवस्था बनाई कि भाई हमको क्या करना है कि हमको खाना बनाना। सपोज गांव में 500 लोग रहते हैं तो 500 उन्होंने कहा भी खाना बनाने के लिए जो है हम 100 लोगों को चुनेंगे। तो 100 लोगों को उन्होंने चुना कि खाना बनाएगा। और खाना बनाने के लिए उनको जो है शुरुआत में महाराज बोलते थे। महाराज लोग जो है चुने गए उसमें कि उनका काम है कि खाना बनाना। वो अपना तैयारी करते थे, सुबह से अपना समय मिला तो खाना बनाते थे। उसके बाद में जो है खाना और उसके बाद शाम का खाना फिर बनता था। तो ये एक बड़ा ग्रुप जो है उन्होंने खाना बनाने के लिए महाराज लोगों का ग्रुप बना दिया। उसके बाद में अब ये हुआ है कि कुछ भाई बहुत से गांव में लौकी खाली होती है, अब दूसरे गांव में बैगन हो रहा है, कहीं पे वो हो रहा है, गोभी हो रही है या कोई और सब्जी हो रही है, दालें कहीं और हो रही हैं। तो अब क्या कहीं गेहूँ हो रहा है तो गेहूँ पीसने। तो इस तरह से क्या हुआ कि उन्होंने कहा भाई हमारा लौकी तो वैसा खाएंगे नहीं, तबीयत खराब हो जाएगी या अच्छा नहीं लगेगा। तो उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसको वैश्य ग्रुप बोला गया। वैश्य में वो करते थे सामान की अदला बदली करते थे। वो जाते थे, वो लौकी दे आए, उससे बैगन ले आए, लौकी से जो है कद्दू ले आए, कुछ और ले आए, गेहूँ ले आए, दाल ले आए, चावल ले आए। इस प्रकार वो अदला बदली करके व्यवस्था के हिस्से बन गए। वो वैश्य कहलाए। अब ये समस्या थी कि खाना जो बनाते थे कई बार जो है वहाँ पे जानवर आ जाते थे। जानवर लोग आ गए, उन्होंने खाना खराब कर दिया, खा के दिया, खराब कर दिया। या कभी कभी कुछ आलसी लोग होते थे तो खाना झगड़ा करके खाना लेके भाग गए। तो उस चक्कर में लोग भूखे रह गए। तो उन्होंने एक वर्ग जो उसको बोला क्षत्रिय वर्ग, तो उन्होंने 100 लोगों को चुना कि वो भाई आप लोगों का काम है कि कोई जानवर ना आ पाए और कोई जो है सामान खाने का उसकी सुरक्षा करनी है, उससे कोई जो है लेके भाग ना जाए, तो सबकी व्यवस्था बनी रहे। तो वो अपना डंडा लिए हुए या कुछ लिए हुए वो घूमते रहते थे। वो क्षत्रिय बन गए। तो उनका काम था सिक्योरिटी देखना, खाना सही बने, कोई प्रॉब्लम ना हो किसी को और व्यवस्था में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब जो है क्योंकि बहुत से लोग ऐसे थे कि जो है अब जो सब्जी को धोना है या घास काटनी है, अपना व्यवस्था करनी है, कोई जानवर वो जो है आपको सफाई करनी है। तो इस तरह की एक उन्होंने उसको भाषा में शूद्र की भाषा बोली, ये शूद्र कहलाएंगे। तो ये छोटे निम्न वो जो है इनका काम यही है कि ये लोग जो है घास काटना या कपड़े धोना और जो है
और चीज़ें हैं जो छोटे काम करते थे वो करते थे। अब क्या हुआ, ये व्यवस्था सैकड़ों साल चली, उसके बाद में ये व्यवस्था में लोगों ने ये महसूस किया कि भाई सब खाना पीना हो रहा, सो रहे हैं, भाई इनकी संस्कार और पढ़ाई की भी बात होनी चाहिए, इनकी संस्कार पढ़ाई की बात होनी चाहिए। तो उस और उसके पहले, ये पढ़ाई की बात से पहले ये व्यवस्था थी कि कोई जैसे महाराज है, खाना बनाने में हो गया, उसने कहा मैं छतरी बनना हूँ, तो छतरी लेकर वो अपना सुरक्षा में लग गया। या उसने कहा हम नहीं भाई हम जाएंगे और वो आपकी सामान की अदला बदली करेंगे, तो ये वो वैश्य बन गया, वैश्य महाराज बन गया, महाराज जो है शूद्र बन गए। कोई उनका नहीं हम कुछ नहीं करेंगे, हम ये वाला काम करें, उनका शूद्र बन गया। तो इस प्रकार से ये सैकड़ों साल अदला बदली होती रही। उसके बाद ये हुआ कि भाई लोगों ने कहा भाई ये पढ़ाई की बात, नैतिकता की बात, ये सब चीज़ें भी होनी चाहिए। समाज हमारा जो है खाने पीने के अलावा कुछ करता ही नहीं है, क्या है नियम नहीं है। तो फिर ये क्या हुआ कि वो जो महाराज थे उनको उनके पास टाइम थोड़ा बचता था, तो उनसे बोल दिया कि आप लोगों को पढ़ाएंगे, संस्कार देंगे, कैसे क्या है, बड़ों की बात माननी है, और जो है लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, स्त्रियों का सम्मान करना है, इस तरह की चीज़ वो समाज में करते थे, पढ़ाते थे। तो बाद में क्या हुआ कि ये जो महाराज थे वो उनको कहलाया गया ब्राह्मण, ये ब्राह्मण कहलाने लगे। अब जो है उसके शुरुआत में तो ब्राह्मण वैश्य बन जाता था, वैश्य ब्राह्मण या क्षत्रिय ब्राह्मण बन गया, या सब अदला बदली कास्ट की होती थी, जो कर्मों के हिसाब से बदलता रहता। फिर जो है उसके काफ़ी सालों बाद कुछ ब्राह्मण वर्ग के लोगों ने, कुछ लोगों ने ये कहा कि नहीं भाई हम लोग ये अदला बदली नहीं करेंगे, अब ब्राह्मण के बच्चे ब्राह्मण कहलाएंगे और क्षत्रिय के बच्चे क्षत्रिय कहलाएंगे, वैश्य के बच्चे वैश्य कहलाएंगे और शूद्र के बच्चे शूद्र कहलाएंगे। बस यहीं से एक जाति व्यवस्था चालू हुई, जाति आ गई। पहले वर्ण था, वर्ण के कामों के हिसाब से बदला करते थे। अब जो जाति व्यवस्था आ गई, बस यहाँ से प्रॉब्लम हो गई, समाज में विद्वेष बढ़ने लगा, क्योंकि वो कहने लगे हम बड़े हैं, ये छोटे हैं, बीच के, इस वजह से ये जो विद्वेष बढ़ने लगा। तो ये चीज़ें जो है समाज में खराबियाँ आने लगी। अब हम लोग हिंदुओं में यही करना चाहिए कि अब हम लोग वापस जो पहले सिस्टम था, क्योंकि कास्ट की अदला बदली हो जाती थी, जैसे वो जो है काम के हिसाब से कास्टों का जो है वापस वर्गीकरण किया जाए, इससे देश समाज को, हिंदुओं को बहुत फ़ायदा होगा और समाज में समरसता आएगी, समरसता आएगी, झगड़े नहीं होंगे और इसमें सब मिलके करेंगे, जो अच्छा होगा वो आगे बढ़ेगा। तो यही चीज़ है, ये हमको आपको बताना, अधिकतर लोगों को नहीं मालूम है कि कैसे क्या हुआ। ये हमने काफ़ी जो है अध्ययन करके सब चीज़ों को देख करके आपको बता रहा हूँ। इसमें हमारी कोई बातचीत जो है आपको ना अच्छी लगी हो तो हमको मेरे को क्षमा करिएगा, और जो है और उसके अलावा आपको लगता है कहीं सुधार होना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे कि मैं जो है अपने नए वीडियो में जो है सुधार करके और अच्छा बना करके और डिटेल में आपको बताऊं। ये हमने साधारण भाषा में जो है जितना सिंपल कर सकते थे आपको बताया। उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। हम इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जो है और जाति व्यवस्था को ख़त्म करने का प्रयास करें। यही हमारे देश के लिए भला है। और जो है धन्यवाद।